मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, साथियों, सहयोगियों, बंधुओं, आपको मेरा सादर नमस्कार। आप सब ने ये देखा होगा कि करीब 15 दिनों से हमारे वीडियो YouTube पर आप तक नहीं पहुंच पा रहे थे। उसका प्रमुख कारण था कि मेरे को डेंगू हो गया था, जिस कारण उबरते उबरते 15 दिनों का समय लग गया। और आप सब की दुआओं की बदौलत आज फिर मैं आपके सामने हूं और एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में पुनः आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। एक बहुत ही क्रांतिकारी व्यक्तित्व के बारे में आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। वो हैं विनायक दामोदर सावरकर के बारे में, जो एक महान क्रांतिकारी थे। भारत की स्वतंत्रता में वीर सावरकर का अमूल्य योगदान रहा है। मेरे दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में ऐसे बहुत ही कम लोग हुए हैं, बिरले लोग हुए हैं, जिन्होंने अपने चिंतन, अपने लेखन और ओजस्वी वक्ता होने की वजह से समूची ब्रिटिश हुकूमत को हिला कर रख दिया था, उन सब को परेशानी में डाल दिया था। भारतीय इतिहास में वीर सावरकर को हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के विस्तार के लिए जाना जाता है। मेरे दोस्तों, सावरकर नासिक जिले के कलेक्टर जैक्सन की हत्या के लिए नासिक षड्यंत्र कांड के अंतर्गत उन्हें 8 अप्रैल 1911 को काला पानी की सजा सुनाई गई थी। वीर सावरकर सेल्युलर जेल की तीसरी मंजिल की छोटी सी कोठरी में उनको रखा गया था। कोठरी के कोने में पानी का एक बड़ा गिलास, जो लोहे का बना था, और एक पानी का घड़ा रखा गया था उनकी उस कोठरी में। कैद के दिनों में सावरकर के हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां जकड़ी रहते थे। साथियों, यह भी माना जाता है कि जब वो कैद में थे तब उनके बड़े भाई गणेश सावरकर को भी उसी जेल में रखा गया था, मगर ये बात वीर सावरकर को कतई मालूम नहीं थी। वीर सावरकर 10 वर्षों तक इस काला पानी की काली कोठरी में अकेले ही कैद की सजा वो भुगतते रहे। अप्रैल 1911 से मई 1921 तक इस पोर्ट ब्लेयर की वो सेल्युलर जेल में रहे। साथियों, वीर सावरकर को प्रथम बार 1909 में उन्हें लंदन से गिरफ्तार किया गया था। प्रथम बार 30 अगस्त 1911 को अंग्रेजी सरकार को उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी
और वह चिट्ठी थी सजा माफ करने की, उसमें गुहार लगाई गई थी। परंतु 3 दिन के बाद इस याचिका को निरस्त कर दिया गया था, अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा रद्द कर दिया गया था। इसलिए वीर सावरकर का जो इतिहास रहा है वो बिल्कुल अलग थलग। काला पानी की सजा के दौरान कुल 6 क्षमा याचिका अंग्रेजी हुकूमत को भेजी गई थी, जिनमें 5 1911 से 1919 के बीच की हैं, जबकि एक याचिका 1920 में महात्मा गांधी के सुझाव पर भेजी गई थी। 14 नवंबर 1913 को एक और याचिका दायर की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि वह अंग्रेजी सरकार से कतई विद्रोह नहीं करेंगे। वर्ष 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन के किंग जॉर्ज पंचम ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें यह कि जेलों में कैद सभी राजनीतिक कैदियों की सजा को माफ करने वाला आदेश जारी हुआ था। किंग जॉर्ज पंचम के द्वारा यह आदेश पारित हुआ था, मगर उसमें सब के सब तो रिहा हो गए, मगर वीर सावरकर और उनके भाई गणेश सावरकर को रिहा नहीं किया गया था, उनकी सजा को माफ नहीं किया गया था। साथियों, बाद में सावरकर के छोटे भाई नारायण राव सावरकर ने 18 जनवरी 1920 को महात्मा गांधी को उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि 17 जनवरी 1920 को एक जानकारी मिली है कि हमारे भाइयों को जेल से रिहा नहीं किया जा रहा है। इस पर महात्मा गांधी ने 25 जनवरी 1920 को इस चिट्ठी का जवाब उन्होंने उनके भाई को दिया था। उसका जवाब दिया था कि एक ऐसी याचिका तैयार करो कि उसमें ऐसे तथ्य आ जाएं और ऐसी बात बने, ऐसी बात लगे कि ये मामला एक राजनीतिक कैदी की बात का है, ये एक राजनीतिक कैदी के तौर पर जाने जाएं। इसके बाद ही छठी और आखिरी याचिका अंग्रेजी सरकार को भेजी गई, मगर अफसोस उसे भी अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा निरस्त कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। इस तरीके से आप ये पाएंगे, आप ये देखेंगे कि विनायक दामोदर सावरकर लगभग जीवन के टोटल 28 वर्ष तक उन्होंने घोर यातना सही। जीवन के 15 वर्ष जेल में, जिसमें से 10 वर्ष काला पानी की सजा काटने में और 13 वर्ष रत्नागिरी जिले में उन्हें नजरबंद करके रखा गया था। मेरे दोस्तों,
ऐसे थे वीर सावरकर, जिनका समग्र जीवन भारत, भारतीयता, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के लिए उन्होंने पूरा समग्र जीवन देश को न्यौछावर कर दिया। और हिंदुत्व शब्द की देन वीर सावरकर की ही है। उन्होंने ही उस समय हिंदुत्व शब्द की बड़ी व्याख्या किया था। मेरे दोस्तों, आप सबको मेरा हृदय से नमस्कार। धन्यवाद।